जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। बोले मुनि श्री विनम सागर जी महाराज की। बोले समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव संघ सहित नागपुर में परवारपुरा के मंदिर पर विराजमान थे और यही मकर संक्रांति का समय आ रहा था। महाराष्ट्र में जब मकर संक्रांति आती है तो छतों पर खूब ज्यादा पतंग उड़ाने का उनका एक प्रचलन है। पूरे महाराष्ट्र में बहुत तीव्रता के साथ चलता है और उसी में वो छतों में बहुत बड़े बड़े बॉक्स लगवा लेते हैं। मुझे ये आवाज थोड़ी और अच्छी आती तो अच्छा लगता। बड़े बड़े बॉक्स लगवा लिए, बॉक्स लग गए और उसमें गाने बजना शुरू। आचार्य जी दोपहर में 11:15 समाइक के लिए बैठे तो सामने की छत में बहुत बड़े बड़े बॉक्स लगे थे, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। उसमें एक गाना बज रहा था, नुसरत फतेह अली खान का गाना बज रहा था। शहर के दुकानदारों कारोबारे उल्फत में, सूत तागना क्या है तुम न जान पाओगे। जब यही एक गाना उसने 3 बार बजाया तो स्वाभाविक है जब कान में कोई बात जाती है तो उसमें उपयोग का जाना स्वाभाविक है। गाना बज रहा था, गुरुदेव समाइक में बैठे थे। पूरा संघ पूरी बिल्डिंग में, गुडलक वालों का परिवार है, गुडलक वालों के यहाँ प्रमोद जी गुडलक परिवार है, उनका नया शोरूम बना था, उसी के शोरूम में हम लोग रुके हुए थे। गाना बज रहा था, गुरुजी सुन रहे थे। शहर के दुकानदारों कारोबारे उल्फत में, सूत तागना क्या है तुम न जान पाओगे। फूल कैसे खिलता है कोई कैसे मिलता है, आंख कैसे झुकती है सांस कैसे रुकती है तुम न जान पाओगे। गुरुजी ने ये पूरा गाना सुन लिया। आचार्य जी हमेशा कहते थे दुनिया का कोई भी गाना हो उसमें गुरु शिष्य का संबंध स्थापित कर दो। गाने का हर बोल कीमती है, हर बोल। सिर्फ दुनिया का कोई भी गाना आप उसमें पति पत्नी का, प्रेमिका का, प्रेमी का संबंध हटा करके उसमें सिर्फ गुरु शिष्य का संबंध डाल करके एक भी कोई भी गाना गा करके देखो। जो भी गाना आपको आता है, तुझे देखा तो ऐसा लगा, गुरु के साथ जोड़ दो। पहला पहला प्यार है, गुरु के साथ जोड़ दो। जादूगर सैया छोड़ मोरी बैया, गुरु के साथ जोड़ दो। दुनिया का कोई भी गाना हो, किसी भी गाने में जब आप गुरु शिष्य के संबंध को स्थापित कर देते हैं फिर वो बड़ा जबरदस्त आदमी का मोटिवेशनल हो जाता है। जब उस गाने में भाव प्रेमी और प्रेमिका के रहते हैं तब हमको उसमें बहुत सारी चीजें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कई बार कान बंद करने पड़ते हैं, कई बार आंख झुकानी पड़ती है। लेकिन गुरुजी उस गाने को सुन रहे थे, अब कुछ मना तो कर सकते नहीं, सामायिक में बैठे हैं, उपयोग में जा रहा था।
शहर के दुकानदारों कारोबारे उल्फत में सूत तागना क्या है तुम न जान पाओगे। फूल कैसे खिलता है, कैसे रात होती है, उसका गाना था नुसरत फतेह अली खान जी का। गुरुजी ने 3 बार सुना, उसने 3 बार 4 बार लगाया, 3 बार सुना। सुनने के बाद 1:45 बजे हम लोगों की क्लास लगती थी। उस क्लास में उस गाने का भाव गुरुजी ने हम लोगों को दे दिया। गुरुजी हम सब से कहते हैं, महाराज आप लोगों ने भी सुना होगा वो गाना, अब हम लोगों को गाना सुनाई दे तब तो। समाइक में बैठे नहीं कि झटका, स्वाभाविक है जब आप रेस्टिंग जोन में आते हैं तो थोड़ा बहुत प्रमाद आना जरूरी है, आ ही जाता है वो। अब वो प्रमाद में दुनिया चल रही थी, अब कोई सोच भी नहीं रहा था कि गुरुजी गाने को सुन करके उपयोग वहां पर लेकर के जा रहे हैं। महाराज समाइक में तो समाइक करनी चाहिए, लेकिन आचार्य कहते हैं जम किंच विचिंतो निरीह वित्ती हवे सजा साहू। समाइक में किसी भी चीज का चिंतन करो, उसमें राग और द्वेष मत करो, तो किसी भी विषय वस्तु को बना करके हम समाइक ध्यान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। गुरुजी ने उस गाने को समाइक का विषय बनाया। 1:45 बजे हमारे जब पूरी क्लास लगी तो क्लास में गुरुजी उस गाने का हम लोगों को सार दे रहे थे। एक गुरु किस तरीके से देता है आप एक बार देखिएगा। गुरुजी हम सबसे कहते हैं आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, आप लोगों को सब चीज हाथ में मिलती है। शाबक के यहां जाएंगे पकी पकाई रोटी मिल जाएगी, यहां पर आएंगे पाटा मिल जाएगा, यहां पर बैठ गए शाबक ने पन्नी लगा दी, अनुकूलता बना दी, धूप आ रही है, आपको हाथ में हर चीज मिलती है। किताब पढ़नी थी पुस्तक आ गई। आपने चीजों की दुनिया तो बहुत अच्छे से देखी है, लेकिन आपने सर्जन की दुनिया नहीं देखी। जब गुरुजी ने हम लोगों से ये बात कही तो हम लोग गुरुजी की बात को सुनकर के गंभीरता से लेने लगे। वही बात आप सब से भी कहूंगा, टीनेजर्स बच्चों से भी कहूंगा, महिलाओं से भी कहूंगा, पुरुषों से भी कहूंगा कि आपने अभी तक सिर्फ चीजों की दुनिया देखी है, आपने किसी सर्जन की दुनिया नहीं देखी। गुरुजी ने हम लोगों को उदाहरण दिया। एक वृद्ध व्यक्ति था, कपड़े की दुकान में बैठा था। 4 मन चले लड़के निकले, ठंडी में दुकान में खोल करके बैठ जाते हैं। एक न्यूज़पेपर खोल लो, बैठे रहो टोपी ओपी लगा करके। तो अब एक दादा बैठे मिल गए, मन चले लड़के निकले, उन्होंने कहा धूप भी आ रही है, चलो थोड़ा देर दुकान में टाइम पास करते हैं। दुकान में 4 मन चले एक साथ घुसे। घुस करके दादा से देखा, क्यों बुड्ढे कपड़ा है कपड़ा दिखा दिया। 2x2 का रूबिया का कपड़ा चलता था, दोनों तरफ एक जैसा होता था, इसलिए उसको 2x2 कहते थे, माँ बहनें जानती होंगी। 1 मीटर कपड़ा उठाया, पूछा कितनी कीमत है? 50 रुपए। अच्छा 50 रुपए। मनचले लड़कों ने उठा करके 20 से 2 टुकड़ा कर दिया। वृद्ध से पूछते हैं अब कितनी कीमत है? वृद्ध था। वृद्ध अलग प्रकार के वृद्ध होते हैं, कुछ ज्ञान वृद्ध होते हैं, कुछ वयोवृद्ध होते हैं, कुछ काल वृद्ध होते हैं। वे वयोवृद्ध भी थे और ज्ञान वृद्ध भी थे। उन्होंने कहा बेटा 25 रुपए। 25 रुपए का। अब 4 लड़के सोचते हैं, बड़ी शांति से जवाब दिया, खुजली तो करेंगे। एक बार और फाड़ा, अब कितने का? 12.5 रुपए दे देना। 12.5 का। अब वही 12.5 वाले कपड़े में एक बार और फाड़ा, फाड़ करके फिर कहता है अब कितने का? वृद्ध अभी भी कुछ सोच रहा था। सोच करके वृद्ध ने कहा 6.25 रुपए दे देना बेटा इसका।
बिना पूछे कोई आपके घर के अंदर घुस करके और इस तरीके से फाड़ दे, आप क्या करेंगे? महाराज हम भी फाड़ देंगे उसको। आप क्या करेंगे? आप भी उसको फाड़ देंगे। रूल है टिट फॉर टैट का। अब तुम हमारी दुकान में घुसे, हमारी दुकान में घुसते ही साथ तुमने हमारा कपड़ा फाड़ दो, हम भी तुम्हें फाड़े ले दमादम। बोले कैसे फाड़ा रे? लेकिन वृद्ध थे। वृद्ध ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, महाराज 6.25 रुपए दे देना बेटा। 6.25 रुपए। अभी भी वृद्ध को क्रोध नहीं आया। चारों मनचली करते हुए कहते हैं, एक टुकड़ा और फाड़ के। अब कितने का? वो कहता है बड़ी गौर से, 3 रुपए 10 पैसे का। 3 रुपए 10 पैसे में भी जब क्रोध नहीं आया तो एक बार और टुकड़ा फाड़ करके, छोटा सा टुकड़ा उठा करके कहता है, मुझको बस इतना चाहिए है, ये कितने का? तब वो वृद्ध कहते हैं, बेटा अब तुम इस कपड़े की कीमत चुका नहीं सकते। कपड़े की कीमत नहीं चुका सकते। जब हम 50 दे सकते हैं, 25 दे सकते हैं, 12.5 दे सकते हैं, 6.25 दे सकते हैं, 3 रुपए 10 पैसे दे सकते हैं, तो इसके आधे में हम 1.5 रुपए भी दे सकते हैं। बोले नहीं बेटा, अब तुम इस कपड़े की कीमत नहीं चुका सकते, क्योंकि अब यह कपड़ा किसी काम का नहीं है। अब ये कपड़ा जब किसी काम का नहीं है, तब ये बेशकीमती हो गया। जब तक वो 1 मीटर था, 50 रुपए उसकी कीमत थी। आधा किया, सोचा मैंने इसका बच्चे का पैंट बन जाएगा तो 25 बोल दिया। 12.5 बोला, तब मुझे लगा कि इससे किसी बच्ची की ऊपर की फ्रॉक बन जाएगी, तो चलो 12.5 रुपए ले लेना। उसका आधा किया, तब मैंने सोचा कि इसमें एक बढ़िया रुमाल निकल जाएगा, इसका भी एक पैसा होता है, तो मैंने कहा 6.25 दे देना। उसका भी आधा तुमने किया, तब हमने सोचा कि इससे दिया की ज्योतियां जल जाएंगी, तो तुम 3.25 रुपए दे देना। लेकिन अब तुमने इसको एक बार और फाड़ा है, अब ये कपड़ा किसी काम का नहीं है। जब ये बात उस वृद्ध ने कही, तब वो सारे के सारे 4 लड़के सुन रहे थे। अब तुम इसकी कीमत नहीं चुका सकते, तुम्हारे पास होंगे 50 रुपए, लेकिन इस बर्बाद हुए कपड़े की अब कोई कीमत नहीं है। ये अमूल्य है, ये बेशकीमती है। फिर वही वृद्ध उस बात को कहते हैं कि बेटा तुमने अभी चीजों की दुनिया देखी है, तुमने सर्जन की दुनिया नहीं देखी। जब ये धागा बनता है ना खेत में, दिसंबर और जनवरी की ठंडी में किसान अपने पैर से पूरे के पूरे खेत को मचलता है। किसान कैसे मचलता है? पानी डालता है जनवरी की ठंड में, दिसंबर लास्ट में इसके बीज बोए जाते हैं कपास के, डालता है। उसके परिवार की महिला बच्ची वो पूरे के पूरे खेत में मचला करता है, गदबद करके पूरे हलवा जैसा आप कढ़ाई में बनाते हैं, ऐसे वो खेत का हलवा बनाता है। उसमें वो खड़ा रहता है, नाली बनाता है, उस पर बारिश होती है। वो उस बारिश में उनके घर की बेटियां एक एक पौधा लेकर के बड़ी ठंड में कांपते हाथों से उसमें बोती हैं, उसको देखती हैं। उसको पल्लवित होने पर थोड़े थोड़े हरे हरे निकलते हैं, तो जंगली सुअर आकर के उसको खाने की कोशिश करते हैं। उसको बचाने के लिए रात में ठंडी में किसान खेत पर सोता है। अब तुम उसकी कीमत नहीं चुका सकते। अब तुम उस किसान की ठंडी में जिसने मिट्टी पर पैर डाल करके ये बीज बोया था, अब तुम उसकी कीमत नहीं चुका सकते। अब तुम इस कपड़े की कोई कीमत नहीं चुका सकते, क्योंकि तुमने अभी तक चीजों की दुनिया देखी है, तुमने सर्जन की दुनिया नहीं देखी। आप सबसे भी कहूंगा, आपने भी सर्जन की दुनिया नहीं देखी। जब वह कपास फूलती है, खिलती है, उसी वक्त हवाएं चलती हैं। उस हवाओं में जो कपास नीचे गिर जाती है, कीचड़ में खराब हो जाती है, वो कपास छोड़ना पड़ता है। कुछ फूल खिल नहीं पाते, मुरझा जाते हैं, कभी कीड़े लग जाते हैं।
कभी कपास का रंग बदल जाता है, कितना कुछ होता है। आप कभी निमाड़ के क्षेत्र में जाकर के कभी कपास की खेती देखिएगा। हम लोगों ने नागपुर में देखी, वहां से पूरी की पूरी कपास ट्रांसपोर्ट होकर के बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश में वर्ल्ड क्लास का कॉटन का कपड़े बन करके पूरे यूरोप कंट्रियों में जाते हैं, अमेरिका वगैरह में। कपास का पूरी रैक कटती है, हम लोग जंगल जाते थे, वहीं से पूरी कपास की रैक पैक होकर के बांग्लादेश जाती थी। तब गुरुजी कहते हैं हम सभी लोगों से कि ये आप सब ने भी चीजों की दुनिया देखी, आपने किसी भी चीज की सर्जन की दुनिया क्यों नहीं देखी? आप सर्जन की दुनिया देखो। एक कपड़ा, एक धागा बनाता है, एक महिला बैठी होगी ठंडी में, सूत काट रही होगी, महात्मा गांधी का चरखा चल रहा होगा, कपास को निकाला होगा, बुना होगा, उसको काट करके घुमाया होगा, छोटी छोटी बोनी से बना करके पुंगी बनाई होगी, उससे भी छोटे छोटे पतले पतले धागे बनाए होंगे। उस धागे को किसी महिला ने हथकरघे पर चढ़ा करके और अपने बच्चे को गोदी में सुलाते हुए खटखट चलाते हुए उससे एक साड़ी बनाई होगी, एक कपड़ा बनाया होगा। अब तुम क्या इस कपड़े की कीमत चुकाओगे? क्या चुकाओगे? आपको चीजों की दुनिया के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आपको किसी भी चीज की सर्जन की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। जब गुरुजी ऐसा बोल रहे थे तो मुनि श्री बैठे हुए थे, बहुत बड़े महाराज जी कहते हैं आज अचानक इस तरीके का संवाद। तो गुरुदेव कहते हैं मैं समाइक में बैठा था तो वो बक्से में एक गाना बज रहा था, वो कीमत ना जान पाओगे, ऐसा ऐसा। तो गुरुजी हाथ हिलाते थे, पूरा तो बोलते नहीं थे कभी वो। तो फिर हम लोगों ने, जब उन्होंने थोड़ा सा कह दिया तो फिर हम लोगों ने पूछा उससे कौन सा गाना बजा रहे थे। फिर वो गाना लिखा, शहर के दुकानदारों कारोबारे उल्फत में सूत तागना क्या है तुम न जान पाओगे। तुम क्या जान पाओगे कि सूत तागने से क्या होता है। जब छत्तीसगढ़ में गुरुदेव वहां पर थे, वहां पर गए, जाकर के देखा महिलाएं बर्तन मांजने का बहाना कह करके देह व्यापार के लिए जाती है। किसी स्त्री का अपने परिवार के पोषण के लिए अपनी देह का शोषण करवा करके धन उपार्जन करना दुनिया की कितनी निकृष्ट शैली होगी। लेकिन बुभुक्षितम किम न करोति पापम। आचार्य नीतिकार कहते हैं कष्टात कष्ट तरह क्षुधा। जब भूख लगती है ना, तब कष्ट से भी कष्टतम होती है भूख। दुनिया में हर चीज सरल है, इस पेट को भरना बड़ा कठिन है। गुरुजी जब उदाहरण देते थे हम लोगों को गांधारी का, महाभारत के युद्ध में गांधारी के सारे पुत्र मारे गए। जब पहला पुत्र मारा गया तो जाकर के गांधारी देखती है ये मेरा पुत्र मरा हुआ है। तो गांधारी ने बोला मेरा पुत्र मर गया है। परिवार के लोगों ने कहा भोजन कर लो। मैं अपने पुत्र के मरे पर क्या भोजन कर लूंगी। और जब गांधारी के 100 पुत्र मार दिए गए कुरुक्षेत्र पे, और गांधारी वहां पर जाकर के विलाप करते हुए देखती है कि कितने सारे मेरे पुत्र यहां पर मरे हुए पड़े हैं, रोते रोते थक जाती है, दूर दूर तक कोई नहीं। उस वक्त गांधारी को भूख लगती है। वो दृश्य कभी आप हरिवंश पुराण में पढ़िएगा। गांधारी को भूख लगती है, भूख से गांधारी इतनी आकुल व्याकुल होती है कि वो गांधारी अपने ही मृत पुत्र के शरीर को खींच करके एक पेड़ के नीचे इकट्ठा करती है। एक पुत्र के ऊपर दूसरा पुत्र का शरीर, दूसरे में तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, और उस पर चढ़ करके वृक्ष से फल तोड़ करके अपनी भूख मिटाती है। कष्टात कष्ट तरह क्षुधा। कष्टों में भी सबसे बड़ा कष्ट है भूख का, भोजन नहीं मिलता। जब गुरुदेव छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ में गए, वहां पर देखा, वहां की आदिवासी महिलाओं के बारे में गुरुजी को बताया कि महिलाएं यहां से देह व्यापार के लिए जाती हैं महाराज, और परिवार में बच्चे होते हैं, पुत्र होते हैं, परिवार के लोग होते हैं। शाम तक में देह व्यापार करके जो 300-400 रुपए 500 रुपए कमा लिया, उसी से आटा दाल चावल लेकर के अपने परिवार का पोषण करते हैं। मोह में क्या नहीं करता इंसान। आचार्य जी ने सुना तो सुन करके कान बंद कर दिया, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, ऐसा किया गुरुजी ने। उनको इतना संकलेश
आचार्य की आंख से आंसू निकल गया। सम्यक दृष्टि दूसरे के दुख को देख करके रोता है। तुम क्या जान पाओगे हथकरघा क्या चीज, अभी आप नहीं समझ सकते। हथकरघा वो चीज है जिसके पीछे एक दर्द है। शहर के दुकानदारों, कारोबार उल्फत में सूत तागना क्या है तुम न जान पाओगे। गुरुजी ने वहां पर जाकर के बैठते साथ सबसे पहले अध्यक्ष मंत्री को बुला करके कहा कि यहाँ पर एक शेड बनाओ, यहाँ पर कुछ हम विचार कर रहे हैं। और विचार करते साथ ही कहा ब्रह्मचारियों को बुला करके कि आप भी महिला हैं और उन महिलाओं के द्वारा ऐसा ऐसा होता है। चर्चा करके कहा उनको वहां से परिवर्तन करके यहाँ पर लाइए और उनको एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए हथकरघा सिखाइए। पहले दिन से बाल ब्रह्मचारिणी बहनें उन आदिवासियों के घर में जाकर के उन्होंने 20-20 किलोमीटर दूर जाकर के संपर्क किया। महिलाओं को, उनकी स्थितियों को देखा। किसी महिला के घर के अंदर सिर्फ एक साड़ी, उसी साड़ी को वो दिन रात सुबह शाम पहनती, दूसरी साड़ी नहीं। उस पर जाकर के गुरुवर के संदेश को पहुंचा करके कहा कि हम आपको सीखने के लिए 300 रुपए रोज देंगे। आचार्य जी ने हथकरघा ऐसे नहीं शुरू किया। कहा पहले दिन से कोई क्यों आएगा, सीख करके उसको क्या मिलेगा। तब गुरुजी ने कहा कि सीखने का 300 रुपए रोज मिलेगा और सीख करके जिस दिन आप चलाने लगेंगे उस दिन 1000 रुपए रोज आप यहीं पर बैठे बैठे कमाने लगेंगे। कितनी महिलाएं, क्या अंदाज करेंगे। आज करीब 350 हथकरघा चलते हैं चंद्रगिरी डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र पर। आज उन्हीं हथकरघा सेंटर्स पे दलित और शोषित महिलाओं को ला करके खड़ा किया जाता है। मांस मदिरा का त्याग कराया जाता है। आचार्य भगवंत की वे महिलाएं पूजा करती हैं। हम आप क्या रोए होंगे गुरु के जाने पर, जब वे महिलाओं ने कहा कि आज हमारा भगवान ये धरती छोड़ करके चले गए। उनकी आंख का आंसू नहीं रुक रहा था। अभी गुरु जी के समाधि केंद्र का काम जब शुरू किया, उन महिलाओं ने अपनी छोटी छोटी बच्चियों को मिट्टी उठा करके पहले तो उनके माथे पर रगड़ी, ले लइका मंडल है मोरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज लाला या मिट्टी रखा है, ये कह करके मिट्टी रगड़ी। और फिर अपनी छोटी छोटी जवान बच्चियों से कहा उठाओ ये पत्थर, आचार्य विद्यासागर जी महाराज इसी में मिले हुए हैं, ये तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है। उन महिलाओं ने पत्थर माथे पर उठाया, एक एक पत्थर को जैसे राम सेतु बना रहे हैं उठा करके इधर से उधर रखा। जब गुरु किसी की जिंदगी पर प्रवेश करता है ना बंधुओं, तुम न जान पाओगे। क्यों? तुमको पता नहीं चीजों की दुनिया, देखने वाले सर्जन की दुनिया क्या जाने। वहां पर महिलाओं ने माथे पर उस मिट्टी को एक एक ढेले को उठा करके कहा जहां रखना है वहां पर भी पहले जगह साफ करी कि कहीं पर किसी का मैला ना हो। जवान बेटियां दिन भर मेहनत करती रही, माँ वहां पर हथकरघा चलाती रही। बेटियां, जवान बेटियों को घर से लेकर के आए, उससे पूरा मिट्टी उठवा करके आचार्य जी का परिकर शुद्ध ब्रह्मचारिणी बहनों ने साफ कर दिया। शहर के दुकानदारों, कारोबार उल्फत में सूत तागना क्या है तुम न जान पाओगे। आचार्य जी ने हथकरघा दे करके उन महिलाओं को काम दिया। उनसे साड़ियां निकली, साड़ियां निकल करके आचार्य जी ने खुद उसका प्रमोशन किया। आचार्य जी ने कहा ये साड़ियां इतिहास में बदलाव का सबसे जबरदस्त संकेत है। शब्द गुरुदेव का। उस वक्त तक लगता था आचार्य जी अभी तक मंदिर का काम करते तो ठीक था, ये धागे पे आ गए। और कितने लोगों ने इस बात के लिए कहा हथकरघा चलाना धर्म नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, किसी की लाज बचाना तो धर्म होता है ना? नहीं होता। तुम्हारे सामने कोई महिला अबला रोड पर निर्वस्त्र घूम रही हो, उसकी लाज बचाना क्या सम्यक दृष्टि का काम नहीं होता? होता है। सौभाग्यता हमारा, हम समझ पाए उस बात को। सौभाग्यता उन बाल ब्रह्मचारिणी बहनों का जिन्होंने आचार्य जी के अंतर्भाव को समझ करके
करीब 650 सेक्स वर्करों को हथकरघा से जोड़ करके उस पाप से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। एक दिन मैंने कही थी वो बात, गुरुवर के कोई भी काम दिखते लौकिक हैं लेकिन उसका प्रभाव अलौकिक होता है। अब वो महिला ईमानदारी के साथ कह तो सकती है, क्या कह सकती है, चलो बेटा हथकरघा है, वहां पर गुरुदेव हैं, धागा है, सूत तागना क्या है तुम न जान पाओगे। एक एक मशीन में जाकर के कभी देखो, एक महिला सुबह से कितना एक धागा ऊपर करना, फिर घुसाना, फिर घुसाना, फिर घुसाना, फिर घुसाना, जॉर्जेट का काम करती है, रूप का काम करती है, उसमें मीनाकशी करती है, मेहनत करती है, पैसा कमाती है। क्यों? इज्जत बेच करके पेट कई बार भरा है, इस बार इज्जत की अपने आप में संयोजना बनती रहे, हमारा पुण्य भी बढ़ता रहे और ये धागा बनता रहे। इसको सर्जन की दुनिया कहते हैं। चीजों की दुनिया और सर्जन की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, एक शिष्य को भी खड़ा करना होता है तो चीजों की दुनिया अलग है लेकिन सर्जन की दुनिया अलग है। एक गुरु एक शिष्य कैसे खड़ा करता है आपको क्या पता? आप कभी, आपके जीवन में कोई एक गुरु है ही नहीं, आप किसी को एक गुरु मानते नहीं, आपका तो गूगल गुरु है, मोबाइल गुरु है। जब एक सदगुरु एक शिष्य को खड़ा करते हैं तो शिष्य आचार्य को 24 घंटा देखता है, सुबह शाम दिन रात। ये वही ठंडी है, मंच में बैठ करके थोड़ा सा कांप रहा था, कांपते में गुरुदेव याद आ गए। वे रात के गुमनाम अंधेरों में, ठंडियों में, कुंडलपुर की भरी ठंडी में बाहर सोते थे, सिर्फ 2 दरी लगा दी जाती थी। कैसे वो महापुरुष ठंडी में ठंडे पाटे में पूरी रात निकाल गए। शिष्य कैसे तैयार किया जाता है, कैसे शिष्य को बड़ा किया जाता है, शिष्य के अंदर कैसे भावनाएं भरी जाती हैं। ये सर्जन की दुनिया है। इस सर्जन की दुनिया में गुरु शिष्य से कई गुना ज्यादा संवेदनशील होते हैं। क्या जान पाओगे? कपड़ा खरीदा, उठाया, फाड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया, नया जीन्स चाहिए, ये 5000 का यहां फेंका, यहां ले लिया। तुमको सिर्फ पैसा दिखता है, तुमको सिर्फ चीजें दिखती हैं। किसी भी चीज के पीछे सर्जन की दुनिया देखो, देखो कि सर्जन कितना महंगा है। एक शिष्य को खड़ा करना कितना महंगा है। आगम ग्रंथों से सीखा हम लोगों ने, पुष्पडाल और वारीसेन की कथानक से। शिष्य को वारीसेन ने दीक्षा दे दी। महारानी चेलना के पुत्र हैं वारीसेन। उन्होंने शिष्य खड़ा किया, पुष्पडाल मुनि बनाया। मुनि बना करके जब देखा कि शरीर से तो मुनि दिख रहा है लेकिन अंतर्मन अभी भी घर गृहस्थी और अपनी स्त्री में फंसा है, उसको निकालने के लिए 12 साल तक उन्होंने साथ में रखा। गुरुजी कहते थे कई बार शिष्य विपरीत आचरण करने लगते हैं, सर्जन की दुनिया में उनको भी साथ में रख करके और संभालना पड़ता है। उपगूहन, स्थितिकरण सर्जन की दुनिया है। वात्सल्य प्रभावना सर्जन की दुनिया है। निस्संकित निकांक्षित ये सर्जन की दुनिया है। इसमें गुरुजी ने एक बार क्या गजब की बात कही कि किसी भी प्रतिमा को तोड़ना सरल है महाराज, लेकिन प्रतिमा बनाना बहुत कठिन, और प्रतिमा को बनी हुई प्रतिमा में जीर्णोद्धार करना और कठिन होता है। जीर्णोद्धार की कीमत है। आपके भी अंतर्मन में शब्द को सुनकर के कुछ ना कुछ जीर्ण का उद्धार होता है। आप अपनी पुरातन कसाई वाली भावनाओं से उद्बोधन सुनते वक्त बाहर निकल करके कुछ और चीज को सोचते हैं। महिलाएं सोचे सर्जन की दुनिया, तो ये महिलाओं को पता है कैसे एक बच्चा पेट पे पलता है। आप देखना कभी एक बच्चा को जब माँ पेट में पालती है, रात में सोते वक्त एक तकिया और लगा लेती है, मेरा लाला पेट में थोड़ा बड़ा हो गया है, अभी टाइम पूरा नहीं हुआ। टेढ़ा सोती है, संभाल के चलती है, उठा के चलती है पेट। रात में सोते में वो बच्चा अंदर से लात मारता है, सोती हुई माँ जग जाती है। अंदर माँ सो रही है, बच्चा जग रहा है पेट के अंदर, वो घूम रहा है, मूवमेंट ले रहा है, लात मारती है, माँ उठती है, प्यारी सी खुजली करती है, पुच्ची देती है। सर्जन की दुनिया। पहले दिन जब गर्भ रुकता है तब माँ
कितना सोचती है। 4-5-7 दिन चढ़ जाए तो महिला सोचती है कुछ हुआ होगा, थोड़ा संभल के काम करती हूँ। गुड़ नहीं खाती, पपीता नहीं खाती, हरीरा नहीं खाती, कोई गोली नहीं खाती, कोई केमिकल नहीं खाती। पूछते क्यों? जी 5-7 दिन चढ़ गए हैं, हो सकता है कोई खुशखबरी हो। सर्जन की दुनिया, एक बच्चा पेट के अंदर कैसे पाला जाता है, बाहर निकल करके वे बच्चे भूल जाते हैं कि हमारी सर्जन की दुनिया में जो सर्जनहार है उसने कितनी विपरीतताओं के साथ 9 महीने तक हमको गर्भ के अंदर संभाला। मिर्ची नहीं खाती, लाल हरी तीखी चीजें नहीं खाती। क्या है, नारियल दे दो, नारियल खा लूंगी थोड़ी सा बूरा के साथ, हल्का सा थोड़ा सा दूध पी लूंगी, थोड़ी मलाई खा लूंगी। क्यों? मेरा बेटा गोरा पैदा होगा। ये सोच करके महिलाएं सर्जन की दुनिया की वो अनुभूतियां हैं। हम सब अनुभूति के, हम अनुभूतियां नहीं है, पुरुष अनुभूति नहीं है। पुरुष तो सिर्फ चीज है, वो पैदा होकर के हर चीज को विपरीत चीज से देखता है। लेकिन जब आप किसी की सर्जन को देखते हैं, सोचिए ये शरीर कैसे बना, बनाने वाले ने कैसे बनाया होगा, संभाला होगा। 20-22 साल तक गृहस्थ जीवन की मां ने संभाला, उसके बाद कितनी उदारता के साथ फूल घर के अंदर से तोड़ करके आचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। महाराज बड़ी उम्मीद से लड़का बड़ा किया था, 5 फुट 11 इंच का, आप धर लो। तुभ्यम समर्पयामि। बड़े बड़े खानदानी घर के ब्रह्मचारी बैठे, करोड़पति हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को बेरंग करके आचार्य जी के उस सर्जन की दुनिया के एक छोटा सा फूल बनना अपने आप में सौभाग्य की बात है। क्या गजब की दुनिया है? कहां दुनिया? सोचो आपको क्या मेहनत करके आपकी मां ने सर्जन करके तैयार किया होगा। तुम अभी यही दिसंबर जनवरी आने वाली है, 31 शराब की बोतल उठा करके घूम रहे होगे। एक बार चीज की कीमत देखते हो, एक बार अपने सर्जन की कीमत देखो। कितनी मेहनत से जिनको मिला, सर्जन की कीमत देखो। अपने शरीर की कीमत देखो, तुम्हारी मां ने कितनी मेहनत करके तुमको पाला था। तुम एक गुटखा खाते हो, गुटखा खा करके तुम्हारे मुंह में कैंसर हो जाएगा, तुम मर जाओगे। अरे हो गया, मर जाएंगे, क्या जाता है। तुम्हारा बोलना शरीर सरल है, जिसने तुमको पैदा किया है उसकी आंख से पूछो कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा जब किसी मां को पता चले उसका बेटा खुलेआम गुटखा खाता है, खुलेआम गाली देता है, खुलेआम झगड़ा करता है, खुलेआम दारू पीता है, हमारा लड़का गुंडा। अगर किसी को पता चले माँ बाप की छाती में क्या दर्द होता है, वो सोचता है क्या सोच करके इसको बड़ा किया था। पिता की सर्जन की दुनिया में पिता का जवाबदारी तो देखो, वो कभी सबके सामने लाड़ तक नहीं कर पाया किसी अपने पुत्र को, क्योंकि दुनिया उठाती थी आपके बच्चे को। वो अगर हम उठा लेंगे तो लोग बनेंगे लो अपने पुत्र मुंह में पड़ गए। सोते में तुम्हारा पिता ने कितनी बार माथा चूमा था, आज तुमने पिता को ही चांटा मार दिया। कितनी बार उस पिता को तुमने तेज बोला होगा, झगड़े होंगे। एक बार किसी भी चीज की सर्जन की दुनिया देखो। चीजों की दुनिया तो खूब देखी हमने, अपनी भी चीजों की दुनिया देखो। 22 साल की लड़की जब किसी चमार के साथ, किसी नीच के साथ भगती है, कितना दर्द होता होगा माता पिता को। रिद्धि फलीभूत हुई शंबुक की, और उसी रिद्धि से शंबुक का गला कट गया। लक्ष्मण आए, शंबुक बैठे थे कहां पर? बांसों के झुरमुट के बीच में शंबुक ने विद्या सिद्ध करी। सूर्यहास खड़क सामने सिद्ध हो गया। 12 दिन और शेष बचे थे। 12 साल की साधना के बाद सिर्फ 3 दिन और शेष बचे थे। 3 दिन में शंबुक सोचता है ये खड़क मेरे हाथ में आ जाएगा खुद, मैं हाथ उठा करके क्यों उठाऊं। इतने में लक्ष्मण आ गया। लक्ष्मण ने देखा पुण्यात्मा था, खड़क उठाया, उसकी धार नापने के लिए उसी झुरमुट में चलाया, और झुरमुट में बांस के साथ उसी खड़क से शंबुक का सिर कट गया। हमने 22 साल तक 20 साल तक बेटा बेटी बड़े करे, इसके बाद हमारा बेटा नॉनवेज खाने लगा, मांस खाने लगा, आमलेट खाने लगा। गला काट दिया तुमने अपने बाप का एक बार में। मां का गला कटता है, खून नहीं बहता,
आंसू बहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जब तुम्हारे किसी भी कारण से तुम्हारे माता पिता रोएं तो समझना ये पानी नहीं है, ये आंसू बह रहे हैं, बस इसमें रंग इसका सफेद है और खून का लाल होता है। आप कभी सर्जन की दुनिया को आपने चिंतन किया नहीं, सर्जन की दुनिया के बारे में आपने कभी सोचा नहीं, आपने सिर्फ चीजें देखी। सर्जन की दुनिया देखो, जब ये अजमेर में जब खड़े बाबा को, शांतिनाथ भगवान को खड़ा किया होगा, कितनी मुसीबत, कहां से ठंडी में लोगों ने पहाड़ से, चट्टान से 55 फुट का पत्थर निकाला होगा, 400 चक्के के ट्रक पे लाए, 1 किलोमीटर चला नहीं, एक चक्का बैंड, दूसरा चक्का बैंड, ये बैंड वो बैंड। सर्जन की दुनिया तो देखो, आज आता है आदमी देख करके खुश होता है, बहुत बढ़िया, कहता है कृत्रिमाणाम वन भवन गतानाम दिव्य वैमानिकानाम इह मनुजकृतानाम देव राजार्चितानाम जिनवर निलयानाम भाव तो हम स्मरामी स्मरामी स्मरामी। कहता जरूर है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस सर्जन की दुनिया को नहीं जानता। दानदाता की बुराई होती है, लेकिन धन के सर्जन को नहीं समझते आप। किसी तीर्थ क्षेत्र के बारे में जब वो बन रहा होता है, उस समय उसका सर्जन देखो कितनी मेहनत के साथ होता है। किसी भी चीज को मत देखो, किसी भी चीज के पीछे, उसकी सर्जन के पीछे उसकी मेहनत को देखो। किसी भी कपड़े को उठाया और फेंक दिया, पुराना हो गया है, अलग कर दिया। अरे किसान ने ठंडी में मिट्टी के अंदर पैर गपा करके उसको पैदा किया है, उस कपास की कीमत करो, इस शरीर की कीमत करो। 9 महीने तक पैदा किया है महिला ने, रोज सुबह शाम दिन रात तुम्हारे चक्कर में उसने अपनी नींद दिन रात सब गंवाया। मुझे तो वो दृश्य भूलाए नहीं भूलता, जब घर में था और छोटा भाई एक पैदा हुआ, तीसरे नंबर का पैदा हुआ, तो माँ खिचड़ी खा रही थी, सिर में कपड़ा बंधा है, कान में रुई ठुसी है, पैर में मोजा पहनी है, भोजन कर रही है। छोटा भाई गोद में था, वहीं पर खाते खाते उसने शौच कर दी, पटपटा के पूरी की पूरी माँ के आंचल में शौच हो गई। कुछ नहीं, माँ चुपचाप लाड़ से वहीं पे चिपका करके बोलती है 2 मिनट और पड़ा रहेगा, खाना खा ले। आप कभी खा नहीं सकते, आपकी थाली छाती में, आपकी गोदी में थोड़ी सी शौच रख दें और कहें अब खा के दिखाओ। माँ ने वो कमाल किया, बच्चे ने माँ की गोदी गंदी करी, माँ ने कभी गंदा नहीं समझा, माँ ने हमेशा कहा मेरा बेटा है। सर्जन की दुनिया का वो भाव तो देखो एक बार, तुमको कैसे बड़ा किया तुम्हारे परिवार के लोगों ने, किस तरीके से संस्कृति मिली, किस तरीके से वैभव मिला। सर्जन की दुनिया देखो, उस चामुंड राय से देखो कि उसने गोमटेश्वर बाहुबली का सर्जन करते वक्त क्या अंतर भाव रखा होगा। प्रत्येक समय क्या सोचता होगा कि मेरी माँ की इच्छा है, मेरी माँ की इच्छा है, इसको बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है, बनाना है तो बनाना है। अभी हुआ परसों मेरे पास हरगोविंद दास जी के पुत्र आए, हमसे कहा गुरुदेव के सामने माँ ने एक इच्छा रखी थी महाराज। क्या इच्छा रखी थी? ऐसी ऐसी इच्छा रखी थी। हमने कहा ये तो बहुत बड़ी इच्छा है। उन्होंने कहा पूर्ति करनी है, आप बताइए। गुरुदेव चले गए, क्या करना? मैंने कहा गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के पास जाइए, उनसे संवाद करिए। हमने कहा अभी भी आप तैयार हैं? बोले तैयार हैं, तब तो आपके पास आए कि हमको ये बड़ा काम करना है, आप आशीर्वाद दीजिए हम ये बड़ा काम कर दें। क्या गजब के लोग, हम आप क्या हैं, हम आप क्या देखते हैं इस दुनिया में, कहाँ जी रहे हम? डियर बियर एंड चीयर पे कहाँ जी रहे हम? हमको साड़ी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए। कितने छोटी सोच, क्या कोई मेंटल कोई फॉर्मा नहीं है हमारा। फॉर्मा तो उन लोगों का है जो सर्जक है। एक शिष्य को पैदा करना, गुरु अपनी जान निकाल देता है। उसके बाद अगर शिष्य गुरु की जान निकाल दे तो गुरु भी सोचता है कि मेरे कौन से कर्म का उदय है। हमारे साथ तो जब भी कुछ होता है तो हम एक ही चीज सोचते हैं, हम इसी लायक हैं। जब भी कोई हमारी बुराई करे तो हम भी यही सोचते हैं, हम इसी लायक हैं। कुछ हो जाए हम इसी लायक हैं, ये सोच करके अपने आप को समझा देते।
लेकिन जब गुरुदेव को सोचते तो सोचते हैं कितने सारे लोगों का उन्होंने चौतरफा विकास करके, उद्धार करके इस धरती से चुपचाप वो अनंत की यात्रा पर आगे चले गए। एक माँ मरती है तो एक चीज की नहीं मरती, हर चीज मरती है। वो कला की भी माँ थे, शिष्यों की भी माँ थे, उन माँओं की भी तो माँ थे वो, जिनको उन्होंने बचाया 350 महिलाओं को। नहीं थे पूरे संसार में देश का प्रधानमंत्री भरी संसद में रोए इस बात को लेकर के कि आज गुरुदेव चले गए हैं। हमको आपको दर्द कम होगा, नेता राजनेताओं को इस बात का बहुत बड़ा दर्द कि एक ऐसी ज्योत, एक ऐसा हृदय जो करुणा, दया, वात्सल्य से लबालब भरा है, जिसका ज्ञान बिल्कुल निर्मल है, उस निर्मल ज्ञान ने हम सबका साथ छोड़ दिया। आत्मा ने उनकी तो कल भी उज्जवल थी, आज भी उज्जवल है, कल भी उज्जवल रहेगी। गुरुदेव के घर का एक संस्मरण मुझे हमेशा याद रहता है। आचार्य श्री जी के गुरुदेव जब अपने घर में थे, घर में जो नौकर काम करता था, वो नौकर एक दिन उदास बैठा था। तो विद्याधर उस नौकर से कहते हैं, क्या हो गया? बोले घर में बहुत दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? एक भैंस थी, भैंस मर गई। भैंस मर गई, घर में 3 बच्चे हैं, उनको दूध देना होता है। उसी भैंस से थोड़ा बहुत हम दूध बेच करके पैसा भी बना करके काम कर लेते थे। पहले तो यही होता था, 3-4 गैया पाल लो भैया, थोड़ा बहुत दूध बेच लो, इसी सब्जी भाजी खाने पीने का खर्चा उसी से संभल जाता था। तो भैंस मर गई तो विद्याधर जी मल्लप्पा जी से कहते हैं जाकर के, वो जो नौकर है ना, उसकी भैंस मर गई है तो आप उसको पैसा दे दो। उसने कहा है कि हम दूध बेच बेच करके धीरे धीरे करके आपका पैसा चुका देंगे। अब देखो सर्जन की दुनिया क्या गजब की है। मल्लप्पा जी विद्याधर जी से कहते हैं, सुनो, उसको पैसा तो दे दो, लेकिन उससे पैसा वापस मत मांगना। दान देने के बाद एक चीज दिमाग में रखो, नेकी कर और दरिया में डाल। उसको दो, उससे मांगना मत। ये बात, ये संस्मरण इतना जबरदस्त था कि एक भैंस की रकम मल्लप्पा जी ने खुद विद्याधर जी को दी और जाकर के उसने उस नौकर को दी। उससे कहा तुम अपना परिवार चला लो। फिर विद्याधर जी ने मल्लप्पा जी से कहा, अक्का आपने एक भैंस का पैसा दे दिया। तो अक्का बोलते हैं, मल्लप्पा जी कहते हैं इस बात को कि अपने परिवार में तो खूब आ रहा है ना। ये झिर शब्द मैं वहीं से लेकर के आया। मल्लप्पा जी ने विद्याधर जी से कहा, अपने घर में चारों तरफ से झिर है, हर तरफ से पैसा आता है, जमींदारी का आता है, साहूकारी का आता है, खेत का पैसा आता है, दूसरी चीज़ों से भी पैसा आता है, आढ़त का पैसा आता है। अपने यहाँ तो चारों तरफ से आता है। जब आ रहा है और अपने घर में पर्याप्त है तो फिर देना चाहिए, इससे पुण्य बढ़ता है। ये बात मल्लप्पा जी ने विद्याधर जी को छोटी उम्र में समझाई। तब से गुरुवर ने बस एक काम किया, मल्लप्पा जी की उस बात का सहारा लेकर के, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर और मांगना नहीं वापस, दान की चीजें वापस नहीं मांगनी। नेकी करी, दरिया में डाली, उसको भैंस दे करके बोली तुम अपना परिवार पाल लो। ये भी हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हम किसी की मदद कर पाए। उसके बाद तो गुरुवर जब जितने ऊंचे उठते गए, बड़े बड़े साधु पद में आने के बाद भी और आचार्य में बैठने के बाद भी उन्होंने नेकी करी और दरिया में डाला। अच्छे अच्छे शिष्य तैयार किए। कभी शिष्य से कोई अपेक्षा नहीं करी कि ये शिष्य मेरा कोई काम करेगा, हम तो नेकी करेंगे, दरिया में डाल देंगे। अब दरिया से खुद निकल करके कुछ आ जाए तो हमारे भी भाग की बात है। ये सर्जक है। सर्जक इस तरीके के होते हैं। आपने अभी सिर्फ चीजों की दुनिया देखी है, आपने किसी सर्जन की दुनिया नहीं देखी। हम लोगों ने सर्जन की दुनिया देखी है। आचार्य श्री जी के साथ में रह करके हमने देखा कैसे गुरुदेव ने दयोदय खड़ा किया। जबलपुर गए, 2000 की बात है।
अमरकंटक में चातुर्मास संपन्न करने के बाद वहां ठंडी बहुत जल्दी पड़ती है। गुरुवर ने दीपावली के तीसरे दिन विहार किया। जब 222 किलोमीटर चल करके जबलपुर पहुंचे, उस समय दयोदय तिलवारा घाट में गौशाला का प्रकल्प चल रहा था, और कोई प्रकल्प था नहीं, सिर्फ गौशाला थी मात्र। गौशाला में भी शेड बने थे। आचार्य श्री जी ने कुंडम पहुंचते पहुंचते कहा कि हम दयोदय आ रहे हैं, मात्र 60-65 किलोमीटर की दूरी पर। अब वहां पर गायों को खड़ा करने के लिए जो शेड बनाया था, इसी शेड में दिसंबर की ठंड में 1-8 का मसाला लगा करके दीवारें खड़ी करके कमरे बना दिए। कमरे में पानी चू रहा है, छपाई हुई नहीं है। आचार्य जी आए, उस कमरे में आकर के बैठ गए। एक रात हम लोग साथ में रुके। रात में रुके तो ठंड से इतने कांपे कि पूरी रात न पैर ठंडा गर्म कर पाए, ना हाथ। शरीर, कान ठंडा होता है, छाती ठंडी होती है, पीठ के बम्स जहां पर फैट रहता है, हर फैट ठंडा होने लगता है। ठंडे में रात भर कांपते गए। सुबह उठे, बड़ी धूप सेकी, पानी बरस गया उसी में। आचार्य जी से दोपहर में कहा, सोने के लिए मढ़िया जी चलते हैं, सो करके वहां पे मढ़िया जी सो करके जंगल करके वापिस यहीं आ जाएंगे। 4 किलोमीटर है आचार्य जी, यहाँ पे जगह नहीं है रुकने के लिए। आचार्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को आशीर्वाद है, मैं तो यहीं सोऊंगा। कांप गए, रात में कपते रहे, पूरी रात बैठे बैठे निकाली। कितने दिन? 23 दिन तक उस ठंडी में गुरुदेव वहां पर बैठे रहे। तब जाकर के जनता वहां पर आई। जनता आई, जनता देखती थी आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसी शख्सियत भरी ठंडी में, खुले में, और पानी सटक रहा है, बह रहा है, हवा चल रही है, ऊपर से आ रहा है। इसमें गुरुदेव 23 दिन तक वैसे ही बैठे रहे। पूरा देश देखने के लिए आया। जनता आई, उनकी तपस्या से प्रभावित होकर के वहां पर दान दे करके गई। उसी दान का उपयोग किया। आज दयोदय प्रतिभा स्थली और पूरा का पूरा दयोदय परिवार वहां पर आचार्य जी ने खड़ा कर दिया। ये सर्जन की दुनिया, कितनी मेहनत करता है गुरु किसी चीज की सर्जन करने के लिए। हमने आपने नहीं समझा, हमने आपने गुरु को सिर्फ इंसान समझा, लेकिन आचार्य जी जिस तरीके से किसी भी चीज के लिए डेडिकेट होते थे। सोचिए, रहली पटनागंज से सिरपुर जाना 700 किलोमीटर, बैठे रहते घर के अंदर। आपके घर के 74 साल के किसी वृद्ध से कहो कि थोड़ा सा एक बार 600 किलोमीटर पैदल चल के दिखाओ, आधा किलोमीटर में टै बोल जाएंगे। 650 पौने 700 किलोमीटर मई की गर्मी में चल करके सिरपुर में जाकर के बैठे। उनके जाने के बाद 50 साल से बंद ताला अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का खुला। सर्जन की दुनिया कितनी जबरदस्त है। शहर के दुकानदारों, कारोबारे उल्फत में सूत तागना क्या है तुम न जान पाओगे। तुम क्या जानते? तुम तो अपने पापा की जेब में थोड़ा सा हाथ मारा, पैसा निकाला, अपना खर्चा निकाला और चलते बने। तुमको क्या पता कपड़ा कैसे बनता, तुमको क्या पता कपास कैसे पैदा होती, तुमको क्या पता क्षेत्र कैसे बनते, तुमको क्या पता एक शिष्य कैसे बनता। कोई मोरल डाउन कर दे, अरे मजाक है क्या? सोशल मीडिया में कोई भी चीज वायरल करके मोरल डाउन कर देंगे हमारा। हमको बनाने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। हमारा मोरल डाउन करने के लिए तुमको मरना पड़ेगा, उसके बाद भी हमारा मोरल डाउन ना होगा। हम वो लोग हैं, एक बार सिर में कोई बात सोच ली तो जब तक पूरी नहीं होती तब तक लगे रहते हैं। उसका नाम विनम्र सागर है, ध्यान रखिएगा। आप अपने घर के अंदर बैठ करके शांति से चाय भजिया बिस्कुट खा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ वो बात नहीं है। हम बार बार सोचते हैं चीज तो कीमती है ही, लेकिन चीज को बनाने वाला सर्जक ने कितनी मेहनत करी होगी। गुरुदेव ने हमको 20 साल अपने पास रखा। आज फल का काम है, काम करना। एक पेड़ जल रहा था, कहां पे? जंगल में आग लग गई, पेड़ जल रहा था। जलते हुए पेड़ में कुछ पंछी बैठे थे। पंछियों से कहा किसी ने, अरे पेड़ जल रहा है, तुम इस पेड़ से उड़ो, उड़ करके अनंत आकाश में कहीं दूर जाकर के बैठ जाओ। पंछी कहते हैं फल खाए इस पेड़ के,
गंदे कीने पात, धर्म हमारो है यही, मरे इसी के साथ। फल खाए इस पेड़ के, पंछी कहता है, जब पंछी कहता है कि मैंने इस पेड़ का फल खाया है, इस पेड़ का पत्ता गंदा किया है, तो धर्म हमारो है यही, मरे इसी के साथ। ये बात तुम न जान पाओगे, ये आप नहीं समझ सकते। आप तो अभी आधा घंटा सुने और चलते बने झाड़ पोंछ करके, लेकिन एक साधु जीवन, एक तीर्थ की स्थापना के पीछे सर्जक की मेहनत, जो जानता है सो जानाति सो जानाति, जो जानता है वो जानता है। जो जानाति अरिहंतम, हम कहते हैं जो जानाति गुरुत्तम, दब्बत पज्जयत तेहिम, सो जानाति अपानम तस् मोहो लयम जादी। मोह को मिटाना हो, किसी गुरु के साथ रह करके देखो कि सब कुछ होने के बावजूद वो गुरु कैसे अपने अहंकार को मिटाते हुए जीते हैं। जो लोग सर्जक हैं वे लोग सर्जन में सहयोग प्रदान करें। अगर आपने कभी किसी बच्चे को पैदा करने का सुख या सर्जन का सुख देखा है, तो फिर आपसे कहते हैं कि एक बार और सर्जक बनिए, एक बार और सर्जक बनिए, उसके बाद फिर एक बार और सर्जक बनिए, फिर एक बार और सर्जक बनिए, जब तक पुण्य है। गुरुजी कहते थे हम सबसे, तुम ये बताओ कि तुम ऐसा कौन सा काम करोगे जिससे दूसरे के पुण्य की उदीर्णा होने लगे। ये बात जब गुरुजी के मुख से सुनी तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन गुरुजी कहते हैं हम सबसे, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे निमित्त से किसी के पुण्य की उदीर्णा हो। कुछ ऐसा करो, तुम्हारे निमित्त से पाप की उदीर्णा तो कई लोगों की हो गई। शाम को निकले, धीरे से सारा गिरा, चला गया तुम्हारे साथ, पत्ता खेल करके पाप कमा करके चला आया एक दोस्त। एक आदमी जुआ खेल करके, शराब पी करके, वैश्यागमन करके, तुम्हारे निमित्त से किसी ने वैश्यागमन किया, तुम्हारे निमित्त से किसी ने जुआ खेला, तुम्हारे निमित्त से किसी ने मांस खाया, तुम्हारे निमित्त से किसी ने हिंसा की, तुम्हारे निमित्त से किसी ने चोरी करी, तुम किसी के पाप में निमित्त बने। एक बार ऐसी मेहनत करो, कुछ ऐसा तो करो कि किसी की पुण्य की उदीर्णा में तुम निमित्त बनो। पुण्य की उदीर्णा में निमित्त क्या गजब की चीज है, क्या गजब का चिंतन है। हमारी संपत्ति, हमारा संबंध, हमारा सौंदर्य, हमारी सत्ता किसी के पुण्य में निमित्त बने, तब हमारे होने का सौभाग्य है। पाप में निमित्त तो कई लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं, ये सब पूछो कभी धर्मी बनकर के रोड में मिले क्या? चल रहे क्या भैया सम्मेद शिखर जी? हम भी चल रहे। अरे पड़ोसी का टिकट कटाना पड़ता है, न जानते न बिना बताए। जिस पड़ोसी के साथ रहते हो उसके माता पिता का भी एक बार टिकट कटा देते, पिताजी हमने भी सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, आपका भी टिकट करा ली, चलो हम आपको लेके चल रहे हैं। संभाल करके लेकर के जाना, सम्मेद शिखर की वंदना कराना, क्या हमारे निमित्त से इनके भी पुण्य की उदीर्णा हो, हमारे निमित्त से इनके भी पुण्य की उदीर्णा हो। गुरु जी के निमित्त से 350 से ज्यादा महिलाओं की इंटीरियर एरिया में, जहां आपने कुछ देखा भी नहीं है, वहां पुण्य की उदीर्णा आज भी चालू है, आज भी चालू है। यहाँ पर ब्रह्मचारी अजमेर में बैठ करके हथकरघा चला रहे हैं। कितने लोगों की पुण्य की उदीर्णा में निमित्त बनता है कोई, है? जेल के कैदियों, तिहाड़ जेल के लिए गुरुवर ने सोचा, बोले तिहाड़ जेल के कैदी के लिए कौन सोचता भाई, वो अपनी सजा काट रहे। बोले नहीं, वहां भी हथकरघा लगाओ, वहां हथकरघा लगाएंगे। वहां पर तिहाड़ जेल का जैगी, जिसको उम्र कैद की सजा थी, वो हथकरघा चलाते चलाते 45,000 रुपये महीना कमाने लगा। आचार्य जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई, जेल के अंदर कैदी हथकरघा चलाएगा, इससे जो भी पैसा कमाएगा उसके परिवार वालों का बाहर जाकर के पोषण होगा। इसको कहते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। ये महाराज हैं, रोटी खा करके और सोने वाले महाराज नहीं। यहाँ पर तो ठंडी और बदनामी के मेडल लगा करके काम करके, लेकिन दूसरों के निमित्त से अपने जीवन को कृतकृत करने वाले लोग आचार्य विद्यासागर जी महाराज। क्या है हम उनके सामने? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ना हमसे शरीर का तप होता है, ना मन का तप होता है। आचार्य जी कहते थे कि परिवार में लोगों को शांति के वातावरण के लिए तैयार करो। गुरुजी ने एक बार बहुत अच्छा संकेत दिया हम लोगों को। कहते हैं भोजन करते हो?
करते हो कि नहीं? करते हो। दान मत करो। जब भोजन करते हो ना घर के अंदर थाली में बैठ करके, भोजन का निवाला तोड़ने से पहले एक बार बोलो, दुनिया में वो हर प्राणधारी जिसके पास शरीर है उसको भरपेट भोजन मिले, बस इतना बोलो। इसमें तो कोई दान भी नहीं लग रहा ना, कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं करना, दान देना नहीं, दान की बात नहीं। बस जब थाली का पहला निवाला उठाओ तो बोलो, दुनिया में जितने भी प्राणधारी हैं, 3 लोक में जितने भी प्राणधारी हैं, भगवान सबका पेट पूरा भरे, बस इतना आशीर्वाद के साथ मैं ये भोजन करता हूं। ये भावना भवतारणी होती है। तो उसका पेट भरे या न भरे, लेकिन इस भावना से तुम कभी भूखे नहीं मरोगे, इस बात की गारंटी है। ये जीवन विकास के वे पवित्रतम सूत्र अगर गुरु के साथ में रहकर के आपने सीखा होता तो जैसी आवाज मेरी है ऐसी आज आपकी भी आवाज होती। लड़के को देख करके उसके बाप का अंदाजा लगा लेते लोग, चेहरा देख करके नहीं बोलते थे ये कल्लू का लड़का है, ये मल्लू का लड़का है, ये फलाने का लड़का है, बोलते हैं ना। ऐसे ही हमारा चेहरा देख करके आपको हमारे पिता की याद आती होगी, लेकिन आपका चेहरा रोड में देख करके भी लोग जब बोले कि ये सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी महाराज का ही शिष्य है, अपने चेहरे को आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चेहरे के साथ मिलाने की कोशिश करिएगा। हम लोग जब पहली बार ब्रह्मचारी अवस्था में सम्मेद शिखर जी गए, 20-22 ब्रह्मचारी, वहां पर यही आरिका षष्ठी भूषण और स्वस्ति भूषण जी थी। उन्होंने दूर से देख करके एक ही बात कही, ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ब्रह्मचारी हैं। पास में जाकर के पूछा आप लोग कहां से आए हैं? बहुत मुस्कुराते हुए एक ने हाथ जोड़ करके कहा, उसके पहले ही माताजी कहती हैं आप लोग निश्चित आचार्य श्री जी के ब्रह्मचारी हैं। हम लोगों ने कहा हाँ, हम सभी लोग गुरुदेव से हम लोग सबका आजीवन व्रत है। फिर हमने पूछा कि आपको कैसे पता कि हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के ब्रह्मचारी हैं? तो एक ही बात माताजी ने कही कि जवान और बड़े घर के लड़कों को अगर कोई व्रती बना सकता है उसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज। पढ़े लिखे बड़े जवाबदार घर के बच्चों को निकालना सिर्फ उन्हीं के पुण्य की बात है, क्योंकि वो जिस तरीके से सर्जन करते हैं इस तरीके का लोग सर्जन नहीं कर पाते। शिष्यों का पुण्य तो है, लेकिन 70 साल वाले शिष्य का, 17 साल वाले शिष्य का पुण्य किसी और का है। उनका नाम आचार्य विद्यासागर जी। सर्जक की एक दुनिया है बंधु। आप सब भी, आपका चेहरा दुनिया में कहीं भी खड़े रहो, जब चलते में लोग बोले आप जैन, हम जैन, फिर दूसरा शब्द लोग बोले क्या आप आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य हैं, तब आपको लगे कि हाँ, हमारे बिना कहे जब हमारा चेहरा देख करके लोग हमको पहचानने लगे, समझना ये पर्याय धन्य हुई। नहीं तो कोट पैंट तो कई लोगों ने पहने और बिना पहने भी कई लोग निकल गए इस दुनिया से। जीवन को धन्य बनाइएगा। चीजों की दुनिया में फंसने वाले लोग सर्जक की दुनिया नहीं समझ सकते। शहर के दुकानदारों, कारोबारे उल्फत में सूत तागना क्या है तुम न जान पाओगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।